सदियों से इंसान तारों को देखते आ रहे हैं और सोचते आ रहे हैं, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। जब हम रात के आकाश में अनगिनत तारों को देखते हैं तो यह विचार हमारे मन में आता है कि क्या उन तारों के बीच कहीं और भी लाइफ हो सकता है? क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और लाइफ है? यह सवाल न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी एक गहन जिज्ञासा का विषय है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर लाइफ कैसे विकसित हुआ, लेकिन क्या यही प्रोसेस कहीं और भी हो सकती है? एलियन लाइफ की खोज आज के समय के सबसे बड़े साइंटिफिक कामों में से एक है। वैज्ञानिक विभिन्न ग्रहों और चंद्रमाओं पर लाइफ के संकेत खोजने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं। यह खोज न केवल हमारे सोलर सिस्टम तक सीमित है बल्कि दूर दूर के तारों और उनके ग्रहों तक भी फैली हुई है। हमारा सोलर सिस्टम सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों, चंद्रमाओं और दूसरे खगोलीय पिंडों का एक समूह इस ब्रह्मांडीय खोज में बहुत से क्लूज रखता है। हर ग्रह और चंद्रमा की अपनी एक अनोखी कहानी है जो हमें लाइफ की संभावनाओं के बारे में नई जानकारी देती है। भले ही तारों के बीच की विशाल दूरियां इंटरस्टेलर ट्रैवल को एक दूर का सपना बनाती हैं, हमारा अपना सोलर सिस्टम लाइफ की खोज में कई प्रॉमिसिंग जगह प्रदान करता है। मंगल ग्रह, यूरोपा और एनसेलाडस जैसे स्थानों पर वैज्ञानिकों की नजरें टिकी हुई हैं जहां लाइफ के लिए आवश्यक एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। ये खगोलीय पिंड, जिनमें से कुछ की सतह के नीचे विशाल महासागर हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके वायुमंडल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से भरपूर हैं, हमारी इमेजिनेशन को बढ़ावा देते हैं और हमारे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाते हैं। इन स्थानों पर लाइफ के संकेत खोजने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न मिशंस पर काम कर रहे हैं जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाते हैं। पृथ्वी से परे लाइफ खोजने की कोशिश सिर्फ एलियन प्राणियों की खोज नहीं है, यह ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की खोज है। यह जानने की कोशिश है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी लाइफ की कोई कहानी लिखी जा रही है। यह खोज हमें न केवल साइंटिफिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवता के रूप में भी एकजुट करती है, क्योंकि हम सभी इस महान रहस्य का हिस्सा हैं। हमारा लाल पड़ोसी मार्स लंबे समय से ह्यूमन इमेजिनेशन में लाइफ के संभावित घर के रूप में छाया हुआ है। इसकी रस्टी सरफेस एंशिएंट रिवर्स और वोल्केनोज द्वारा घिरी गई एक ऐसे समय की ओर इशारा करती है जो कभी अधिक वार्म और वेट था। मार्स रोवर्स, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे मिशंस ने सॉलिड एविडेंस दिए हैं कि मार्स कभी रहने के लिए ज्यादा अच्छी जगह थी। इन रोबोटिक एक्सप्लोरर्स ने एंशिएंट लेक बेड्स, बहते पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के सबूत ढूंढे हैं। हालांकि मार्स पर पास्ट या प्रेजेंट लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन एविडेंस बताते हैं कि लाल ग्रह कभी हैबिटेबल रहा होगा और आज भी सब सरफेस एनवायरनमेंट्स में माइक्रोबियल लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। जुपिटर का एक चंद्रमा यूरोपा पृथ्वी के अलावा लाइफ के लिए एक ठोस मामला प्रस्तुत करता है। रेड ब्राउन रंग की धारियों के नेटवर्क से घिरी इसकी आइसी सरफेस लिक्विड पानी के एक विशाल ग्लोबल ओशन को छुपाती है। यह सब सरफेस ओशन, जिसे पृथ्वी के सभी ओशंस के कंबाइंड से भी ज्यादा बड़ा माना जाता है, जुपिटर के विशाल ग्रेविटी से टाइडल फोर्सेस द्वारा गर्म होता है। एनर्जी के सोर्सेज और संभावित रूप से लाइफ सपोर्टिंग केमिकल्स के साथ लिक्विड पानी की उपस्थिति यूरोपा को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में एक प्रमुख कैंडिडेट बनाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोपा के ओशन में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं जो अर्थ पर पाए जाने वालों के समान हैं, जो डीप सी में थ्राइविंग इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट्स की दुनिया है। यह चंद्रमा अपने अद्वितीय और मिस्टीरियस वातावरण के लिए जाना जाता है, जो साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका डेंस हेजी वातावरण नदियों, झीलों और समुद्रों, पानी के नहीं बल्कि लिक्विड मेथेन और ईथेन के द्वारा घिरी गई सतह को ढंकता है। टाइटन की सतह पर बहने वाली ये मेथेन और ईथेन की नदियां और झीलें इसे एक यूनिक और मिस्टीरियस स्थान बनाती हैं। पृथ्वी के अलावा टाइटन हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा पिंड है जिसकी सतह पर लिक्विड्स के स्टेबल बॉडीज होने के बारे में पता है। यह तथ्य टाइटन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि यह हमें सौर मंडल के अन्य हिस्सों में लाइफ की संभावनाओं के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकता है। टाइटन की सतह लिक्विड वाटर के लिए बहुत ठंडी है, लेकिन इसका मेथेन युक्त वातावरण अलग अलग केमिकल कंडीशंस में लाइफ की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक यूनिक प्रयोगशाला प्रदान करता है। यहाँ के हार्श और कोल्ड एनवायरनमेंट में भी लाइफ के संभावित फॉर्म्स का अध्ययन किया जा सकता है।
साइंटिस्ट्स का मानना है कि टाइटन के एटमॉस्फेयर और सतह में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और संभवतः लाइफ के ऐसे एग्जॉटिक फॉर्म्स भी हो सकते हैं जो पानी के बजाय मीथेन पर सॉल्वेंट के रूप में निर्भर करते हैं। यह संभावना टाइटन को लाइफ की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। टाइटन पर होने वाले रिसर्च से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि लाइफ कैसे और कहां पनप सकता है, और यह भी कि हमारे सौर मंडल के अन्य हिस्सों में लाइफ की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। सेक्शन 5, एनसेलेडस, प्लूम्स ऑफ पॉसिबिलिटी। शनि के एक और चांद एनसेलेडस लाइफ की खोज में एक छोटा लेकिन ताकतवर दावेदार है। यह आइसी दुनिया अपने शानदार वाटर प्लूम्स के लिए जानी जाती है जो इसके सदर्न पोलर रीजन से निकलते हैं और आइसी पार्टिकल्स को स्पेस में सैकड़ों किलोमीटर तक फैलाते हैं। ये प्लूम्स, जो लिक्विड वाटर के एक सब सरफेस ओशन से निकलते हैं, में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट्स पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि एनसेलेडस का ओशन हैबिटेबल हो सकता है। इन प्लूम्स की उपस्थिति चांद की सरफेस पर उतरे बिना इस संभावित लाइफ बेरिंग ओशन की कंटेंट्स का सैंपल लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। सेक्शन 6, सीरस और गैनीमीड रहने योग्य एनवायरनमेंट्स के संकेत। सीरस मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट और गैनीमीड जुपिटर का सबसे बड़ा मून रहने योग्य वर्ल्ड्स की खोज में और पॉसिबिलिटीज प्रदान करते हैं। सीरस में बड़ी मात्रा में वाटर आइस होने के लिए जाना जाता है और इसमें लिक्विड वाटर का एक सब सरफेस ओशन हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मून गैनीमीड में भी आइस लेयर्स के बीच एक सब सरफेस ओशन है, जबकि सीरस और गैनीमीड दोनों यूरोपा या एनसेलाडस की तुलना में कम प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स हैं। लिक्विड वाटर को रखने की उनकी कैपेसिटी उन्हें फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरेस्टिंग टारगेट्स बनाती है। सेक्शन 7, जीवन की खोज, टूल्स एंड टेक्निक्स। इस खंड में हम उन विभिन्न टूल्स और टेक्निक्स का अन्वेषण करेंगे जो वैज्ञानिक पृथ्वी से परे लाइफ की खोज में उपयोग करते हैं। पृथ्वी से परे लाइफ की खोज टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस, रोबोटिक मिशंस और लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करती है। ये टूल्स और टेक्निक्स हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करती हैं। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि पावरफुल टेलीस्कोप्स और एडवांस्ड लैबोरेटरीज, जो हमें अंतरिक्ष से प्राप्त सैंपल्स का एनालिसिस करने में सक्षम बनाती है। पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में पावरफुल टेलीस्कोप्स हमें दूर की वर्ल्ड्स के एटमॉस्फेयर्स और सरफेसेस का अध्ययन करने, लाइफ के साइंस की खोज करने की अनुमति देती है, जैसे पानी, ऑक्सीजन या मीथेन की उपस्थिति। ये टेलीस्कोप्स हमें उन प्लैनेट्स और मून्स के एटमॉस्फेयर्स का एनालिसिस करने में मदद करती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर स्थित हैं। वैज्ञानिक इन टेलीस्कोप्स का उपयोग करके उन प्लैनेट्स की सरफेसेस और एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करते हैं जो लाइफ के लिए अनुकूल हो सकते हैं, लाइफ के साइंस की खोज करने की अनुमति देती है, जैसे पानी, ऑक्सीजन या मीथेन की उपस्थिति। ये एलिमेंट्स लाइफ के संभावित इंडिकेटर्स हैं और उनकी उपस्थिति से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या किसी प्लैनेट पर लाइफ हो सकता है। वैज्ञानिक इन एलिमेंट्स की उपस्थिति का पता लगाने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमें प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स में मौजूद गैसेस का एनालिसिस करने में मदद करती है। रोबोटिक मिशंस, जैसे कि मार्स रोवर्स और आगामी यूरोपा क्लिपर मिशन, इन सेलेस्टियल बॉडीज पर करीब से नजर डालते हैं, उनकी संरचना का एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज करते हैं और यहां तक कि लाइफ के साइंस की खोज के लिए सतह के नीचे ड्रिलिंग भी करते हैं। ये मिशंस हमें उन प्लैनेट्स और मून्स की सर्फेसेस और सब सर्फेसेस का अध्ययन करने में मदद करते हैं जो लाइफ के लिए अनुकूल हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन मिशंस के माध्यम से प्राप्त डेटा का एनालिसिस करते हैं और लाइफ के संभावित इंडिकेटर्स की खोज करते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज पर करीब से नजर डालते हैं, उनकी संरचना का एनालिसिस करते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज करते हैं जो लाइफ के लिए आवश्यक हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन सैंपल्स का एनालिसिस करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन प्लैनेट्स पर लाइफ के लिए आवश्यक एलिमेंट्स मौजूद हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज करते हैं और यहां तक कि लाइफ के साइंस की खोज के लिए सतह के नीचे ड्रिलिंग भी करते हैं। ये टेक्निक्स हमें यह समझने में मदद करती हैं कि क्या किसी प्लैनेट पर लाइफ हो सकता है और यहां तक कि लाइफ के साइंस की खोज के लिए सतह के नीचे ड्रिलिंग भी करते हैं। पृथ्वी पर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हमें लाइफ की सीमाओं को समझने में मदद करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ के अस्तित्व की संभावना का पता लगाते हैं। पृथ्वी पर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हमें लाइफ की सीमाओं को समझने में मदद करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं,
और एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ के अस्तित्व की संभावना का पता लगाते हैं। वैज्ञानिक इन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लाइफ उन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है जो हमारे लिए अत्यधिक प्रतिकूल हैं। वैज्ञानिक इन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लाइफ उन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है जो हमारे लिए अत्यधिक प्रतिकूल हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि क्या लाइफ अन्य प्लैनेट्स पर भी संभव हो सकता है, और एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ के अस्तित्व की संभावना का पता लगाते हैं। इस प्रकार विभिन्न टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करके वैज्ञानिक पृथ्वी से परे लाइफ की खोज में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। सेक्शन 8, द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी। पृथ्वी से परे लाइफ की खोज अपने सिंपलेस्ट रूप में भी मानव हिस्ट्री में सबसे बड़ी साइंटिफिक खोजों में से एक होगी। यह यूनिवर्स में हमारे स्थान के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को फंडामेंटली बदल देगा और लाइफ की नेचर के बारे में सीरियस क्वेश्चंस खड़े करेगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज सिर्फ एक साइंटिफिक प्रयास नहीं है, यह एक कल्चरल और फिलोसॉफिकल खोज है। यह हमें लाइफ की नेचर, अन्य इंटेलिजेंट बीइंग्स की पॉसिबिलिटी और यूनिवर्स के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमारी धारणाओं का सामना करने के लिए चैलेंज करता है। सेक्शन 9, अन्वेषण का भविष्य। पृथ्वी से परे लाइफ की खोज एक सतत जर्नी है। भविष्य के मिशंस जैसे कि यूरोपा क्लिपर का उद्देश्य जुपिटर और सैटर्न के आइसी मून्स का और अधिक एक्सप्लोरेशन करना है, जबकि एडवांस्ड टेलीस्कोप्स हमें एक्सोप्लैनेट्स, अन्य स्टार्स की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में गहराई से देखने की अनुमति देंगी। पृथ्वी से परे लाइफ खोजने की कोशिश हमारी अतृप्त क्यूरियोसिटी, हमारी साइंटिफिक टैलेंट और ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की हमारी स्थायी इच्छा का प्रमाण है। रास्ते में हम जो डिस्कवरीज करते हैं वह निस्संदेह लाइफ, ब्रह्मांड और स्वयं के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप देगी। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें और अधिक अद्भुत स्पेस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।